नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा कार्यालय में मना जीत का जश्न। जमकर हुई आतिशबाजी, एक दूसरे को खिलाई गई मिठाई। पंचायत चुनाव के परिणामों पर शुरू हुआ सियासी संग्राम। भाजपा बता रही प्रदेश हुआ भगवामय। कांग्रेस ने गिनाई भाजपा के प्रमुख चेहरों की हार। और भारत सरकार के निर्देश पर वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन। नैनीताल जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगाए गए शिविर। ग्रामीण महिलाओं ने उत्साहपूर्वक लिया भाग। अब समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में जीत का जश्न देखने को मिला। प्रदेश कार्यालय में विधायकों के साथ ही कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। ढोल की थाप पर कई नेता झूमते भी नजर आए। इस दौरान राजपुर रोड से भाजपा विधायक और प्रवक्ता खजान दास ने कहा कि पार्टी ने पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस मेहनत के साथ लगन के साथ काम किया है और उत्तराखंड के जनमानस ने जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उन्होंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के काम को देख करके और जिस तरह से कि युवा मुख्यमंत्री की सोच युवा उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है, उसी के निमित्त लोगों ने वोट किया है और हमारे अधिकतम सीटें जिला पंचायत की जीती है और इसी तरह से प्रधान और क्षेत्र पंचायत सीटें जीती है। उन्होंने कहा कि जनता ने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही यह भी दावा किया कि भाजपा जिला पंचायत के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों को जीतने के साथ ही ज्यादातर ब्लॉक प्रमुखों की सीटों पर भी जीत हासिल करेगी। आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। उसमें भी 12 जनपदों में इस समय चुनाव हुए हैं। 11 के 11 भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होंगे और ब्लॉक प्रमुख 89 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा और उसमें से अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। उत्तराखंड में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के साथ ही एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम तेज हो गया है। जहां भाजपा ने राज्य को भगवामय बताते हुए जीत का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इन दावों पर तीखा पलटवार करते हुए न सिर्फ प्रमुख चेहरों की हार की फेहरिस्त गिनाई, बल्कि इसे सत्ता के अहंकार के खिलाफ जनता का जवाब करार दिया। पंचायत चुनाव के बाद भाजपा ने राजधानी देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में जीत का जश्न मनाते हुए आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ सफलता का दावा किया। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों और विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जहां हम हारे हैं, वहां जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, बड़े बड़े दिग्गज हारते हैं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो चाहे कोई भी हो, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। समुद्र में एक आध लोटा पानी कम कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और जो हारे हैं वो कम अंतरों से हारे हैं और उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा फाइट किया है। किंतु जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है। मैं जनमानस का जनादेश उनका स्वीकार करता हूँ। वहीं कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता के जरिए भाजपा के दावों को तथ्यों के साथ चुनौती दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा के अति आत्मविश्वास पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी को जमीनी सच्चाई स्वीकारनी चाहिए। कांग्रेस ने बताया कि भाजपा के बड़े चेहरों के परिजनों को इस चुनाव में करारी हार मिली है। कांग्रेस ने इन परिणामों को अपने लिए सकारात्मक संकेत बताया है। पार्टी का मानना है कि भाजपा सरकार के खिलाफ जनता के भीतर धीरे धीरे असंतोष पनप रहा है, जिसे पंचायत चुनाव में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मेहनत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है।
और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे में। चंपावत जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई। जिले में सभी विजयी प्रत्याशियों को निर्वाचित प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इस बार के चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। जिले की 15 जिला पंचायत सीटों में से 9 पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 143 क्षेत्र पंचायत सीटों में 78 महिलाएं विजय रही और 312 ग्राम प्रधानों में से आधे से अधिक पदों पर महिलाओं ने जीत हासिल की है। चंपावत के जिला पंचायत निर्वाचन अधिकारी धनंजय ने बताया कि जिला पंचायत की कुल 15 सीटों में से 2 महिला और 1 पुरुष प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। 12 सीटों के लिए हुए चुनाव में कुल 47 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से 7 महिलाएं और 5 पुरुष प्रत्याशी विजयी हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में चुनाव शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराए गए। ऐसा है, सदस्य जिला पंचायत चंपावत की हमारी 15 पद थे। उन पदों में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, जिसमें से 3 पद हमारे निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिसमें से 2 महिला और 1 पुरुष निर्वाचित हुए थे। शेष 12 पदों पर हमारे 47 उम्मीदवार चुनाव पर लड़े, जिसमें से 12 पदों पर जो चुनाव हुए हैं उनमें से सभी उम्मीदवारों को हमारे द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया हमारी शांतिपूर्ण। भारत सरकार के निर्देश पर नैनीताल जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से हल्द्वानी के फुटकुआं गांव में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जनपद की हर ग्राम पंचायत में ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता फैलाई जा सके। जैसा भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं कि सभी ग्राम पंचायतों को कवर करना है हमको। 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 सितंबर 2025 के बीच में कैंपेन रन किया जा रहा है और इसमें समस्त ग्राम पंचायत जो भी किसी जिले में पड़ती हैं उनको हमें कवर करना है। हमारे नैनीताल जिले में 429 ग्राम पंचायतें हैं। हमारा उद्देश्य है सभी ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के कैंप लगाना। उसी क्रम में आज हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त महिलाओं को PMJJBY, PMSBY और APY जैसी जो गवर्नमेंट की योजना है उनके विषय में जानकारी प्रदान की गई है। शिविर में बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल मैनेजर विशाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी लाभकारी योजनाओं की जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुंचे। हमारा उद्देश्य है कि भारत सरकार की वित्तीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा चूंकि भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचारित करने के लिए ये 3 महीने का एक सैचुरेशन कैंप है, जिसमें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें कि भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि मैक्सिमम लोगों के पास उसकी रीच पहुँच। शिविर में शामिल महिलाओं को न सिर्फ योजनाओं की जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें इनका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। प्रतिभागी महिलाओं ने शिविर को बेहद उपयोगी बताया। प्रतिभागी महिला कमला कार्की का कहना है कि यहां आकर योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। अब हम ये जानकारी अपने गांव की दूसरी महिलाओं तक भी पहुंचाएंगे। बैंक बड़ौदा द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ मिली जो हमारे महिलाओं ने सब इसका लाभ लेंगे और सभी सरों का धन्यवाद अदा करती हूँ मैं। और इतनी महिलाएं ने गौर से सुना और ये इस चीज़ को करेंगे। वहीं सीमा मेहरा का कहना है कि पहले इन योजनाओं के बारे में ठीक से पता नहीं था, अब समझ आ गया है कि ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद हैं। उनका कहना है कि अब वे भी योजना लाभ लेने के लिए ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करेंगी। आज बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में थोड़ा कुछ जानकारियाँ मिली, जिससे हमको साल में, जैसे महिलाएं बोल रही थी कि हमको इससे साल में जैसे 20 रुपये उसमें कटते हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है। तो जैसे मरने के किसी की अचानक दुर्घटना हो जाती है तो उससे 2 लाख रुपए मिलती है एक दुर्घटना होने के बाद उसके घर वालों को। तो उससे हमको जानकारी मिलने से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।